कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो मृगाधीश्वर महादेव की जय हो। तो कहा थे अन्न, तो तीर्थ का अन्न हमारे मन को शुद्ध कर देता है। कहते ना भगवान का प्रसाद हर तरीके से हमें शुद्ध करता है। तो कभी भी भगवान के प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। जीवन में आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, ये मानसिक पूजा है। कौन से भगवान आपके घर में रहने आ रहे हैं? कौन से भगवान आपकी गाड़ी में बैठने आ रहे हैं? कौन से भगवान आपके वस्त्र पहनने आ रहे हैं? पर एक मानसिकता, हे प्रभु ये वस्त्र मैंने खरीदा है, पहले आप पहने, अर्पण कर दिए, फिर उसको प्रसाद स्वरूप धारण करते हैं। तो महाराज उन वस्त्रों में व्याप्त जो दोष है किसी कारणवश वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जब हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे तो गुरुजी का सख्त आदेश था, न किसी की चप्पल न किसी के वस्त्र धारण नहीं करना है। क्योंकि हम जो वस्त्र पहन रहे हैं, हमारे में जो चेतना है, हर व्यक्ति के शरीर से हर व्यक्ति का एक ऑरा होता है। सात्विक और तामसिक एनर्जी हर व्यक्ति के शरीर से निकलती है। तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन का क्या विचार है, क्या उसकी मानसिकता है, क्या उसका चिंतन है। अगर कोई व्यक्ति क्रूर है, हमेशा उसको हिंसा प्रिय है, और उसकी चीज अगर आप धारण करेंगे तो आपकी भी मानसिकता वैसी हो जाएगी। पहले के व्यक्ति बड़ा सावधान रहता था, किसका अन्न खाना है, किसका नहीं खाना है, कहाँ बैठना है। बड़े बूढ़े कहते थे ना, उस जगह क्यों बैठता है, वो जगह अच्छी नहीं है। तो भैया आप तो धाम में बैठे हैं, इस धाम की महिमा ही अलग है। इस धाम में भले है ना कोई विकास हुआ हो, पर इसकी जो आध्यात्म शक्ति है वो बहुत ही दृढ़, मजबूत एवं चार्ज करने वाली है। मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो चार्जर में लगा दो, और बिजली आ जाए तो क्या होता है, चार्ज हो जाता कि नहीं हो जाता। तो हमारा ये शरीर, हमारी चेतना कैसे चार्ज होगी? ये तो सत्संग से ही चार्ज होगी, ये तो प्रभु की शरण में आने के बाद ही चार्ज होगी। हम आप सभी अगर स्वस्थ हैं तो बड़े अभिमान में घूमते हैं, अरे हमें क्या होने वाला है। पर पता नहीं कब शरीर में ऐसी विकृति उत्पन्न हो जाए कि हमने जो हजारों वर्षों की गणना कर रखी कि अब ये करेंगे वो करेंगे, सब धरा रह जाएगा। इस आयोजन से पूर्व
शरीर बहुत अच्छा था हमारा, स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे। भाग दौड़ हुई, सर्दी जुकाम हो गया, गला बैठ गया है। तो भैया इस शरीर का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। स्वस्थ हो, खूब भगवान का भजन करो, अपने कर्म तो करो। अब ये भी नहीं हो सकता व्यक्ति के भगवान हर समय माला झोली लेके बैठे, नहीं। अपने कर्म भी करना है, परिवार भी देखना है, समाज भी देखना है, रिश्तेदार सब कुछ देखना है, पर चिंतन भगवान का। हम किसी के यहाँ जॉब करते तो हमें एक टारगेट मिलता है कि नहीं? आपको इसको पूरा करना है, ऐसे काम करना है। नहीं करेंगे तो कौन हमको फ्री की पगार देगा क्या? तो शरीर भगवान ने इसलिए दिया है कि भैया न जाने कितने जन्मों के पाप कर्म लिए ढो रहे हो, तो मनुष्य तन दे दिया कि शायद इसमें ज्यादा बुद्धि होती है, अपने कल्याण का साधन ढूंढ लेगा। पर हम आप सभी आकर इस माया में फंसकर मोह में ग्रसित हो जाते हैं और इस सुलभ देह को नष्ट कर देते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगु रहा। दुर्लभ है मानुष देह, हम इसको व्यर्थ नष्ट ना करें, इसका सदुपयोग करें और भगवान का भजन करें। आप इस स्थान में बैठे हैं, ये तपस्थली है। हमारे जीवन का बदलाव, हमारे जीवन में जो बदलाव है वो यहीं से ही है। तो ये जो स्थान है, कभी शांति से बैठे यहाँ, कभी आके अकेले चिंतन करें, फिर देखना कितना। अगर कोई व्यक्ति क्लब में जाएगा तो वहां का धूम धड़ाका देख के उसका भी नाचने का मन करेगा। जो व्यक्ति उसी माहौल में है और जो उस माहौल में नहीं, तो उसको बुरा लगेगा, क्या पागलों की तरह दिन कूद रहे हैं। और कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिकता है थोड़ी सी, अगर वो कहीं अच्छी जगह जाएगा जो उस चीज का जहाँ से उद्गम स्थल है, अपने आप मन शांत होकर उस चीज को समझेगा। तो ये मनुष्य की देह को जागृत करने के लिए जो तीर्थ है, वो मनुष्य की चेतना को जागृत करने के लिए ही है। तो भैया हमारा तो यही कहना है, कल भी हमने यही कहा था, अपने पूर्वजों के कहे हुए वचनों को ध्यान रखें, उनकी परंपरा को संभालें, अपनी सनातन संस्कृति को दृढ़ता से पकड़े रहें। कई बार लोभ तो होगा कि भैया इसको छोड़ दें, इसको पकड़ लें, तो शायद इसमें हम पार निकल जाएं। लोभ तो अच्छे मिलेंगे, पर आपने जैसे ही छोड़ा तो सामने वाला फिर कहेगा हमें नहीं बिठालना, सो ही बह जाओगे। तो इसलिए अपना धर्म, अपना सनातन और अपने पूर्वजों के द्वारा जो प्राप्त परंपरा है उसको ना छोड़ें। आप क्या समझते हैं, यहाँ जो शिलाओं में जो चित्र बने हैं, आपने दर्शन भी किए होंगे, मृगाधीश भगवान स्पष्ट दिखाई देते हैं। और आगे जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ शिलाओं में चित्र बने हुए हैं, देवियों के चित्र हैं, गाय के चित्र हैं, बकरियों के चित्र हैं। पर वो हमको ये बताना चाहते हैं कि हमने जीवन दुख में तो जिया, जीवन में हर चीज का कष्ट था, गरीबी थी, जंगल में रहते थे, पर हमने अपना धर्म नहीं छोड़ा, हमने अपनी परंपरा जिससे हमारा जीवन था, गाय बकरी भेड़, हमने उनका कभी निरादर नहीं किया। कभी आप जाएंगे यहाँ से थोड़ी दूर, शिला में बिल्कुल स्पष्ट लिखा बना है, देवियों के चित्र हैं। तो कोई तो सभ्यता यहाँ रही होगी, हम कह रहे आज नहीं 1000 वर्ष पूर्व, तो छोड़ गए हैं कि जीवन कितनी भी परिस्थितियों में बिगड़ जाए,
कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, पर अपने धर्म को नहीं छोड़ना। महाराज युधिष्ठिर ने धर्म नहीं छोड़ा। जो अपने धर्म में दृढ़ रहता है, अपनी परंपराओं को पकड़ के रखता है, महाराज उसका कभी पतन नहीं होता। दुख तो आएंगे, दुख तो हरिश्चंद्र जी के जीवन में भी आए। छत्रपति क्या बोलते हैं, एक छत्र जिनका राज पूरी सृष्टि में था, उनका भी एक समय ऐसा आया कि अपनी पत्नी को बाजार में बेचना पड़ा, बनारस के बाजार में बेचना पड़ा। और एक चांडाल के यहाँ वो रहते थे और शमशान का उनको कोतवाल बनाया गया, भैया जो शमशान में आएगा उससे कुछ टका लेके ही वहां संस्कार करें। तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे को सर्प ने काट लिया तो पत्नी लेके गई शमशान। जान गए कि मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, पर कहते नहीं, यहां तो टका लगेगा तभी संस्कार करने को मिलेगा। वह पत्नी रोती है, कहते कैसे पिता हो, आपका पुत्र मरा पड़ा है, अगर इसका संस्कार नहीं होगा तो वो देह में दुर्गंध उत्पन्न हो जाएगी। बोले वो कुछ हो, मैं अपने मालिक के द्वारा जो मुझे नियम मिला है, जो मुझे कर्तव्य मिला है, उसका पालन मैं जरूर करूंगा। शनि की दृष्टि थी उस समय, उनका शनि का प्रकोप था महाराज हरिश्चंद्र के ऊपर, पर उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। चाहते तो रे मेरा बच्चा है, क्या जा रहा है, संस्कार कर लेने दे, पर नहीं। सत्यवादी का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसके जीवन में बहुत कठिनाइयां आती हैं। जब आप धर्म के मार्ग में होंगे बहुत कठिनाइयां आएंगी, पर ये बात पक्की है, एक दिन जीत आपकी ही होगी। आज जिंदा है तो कोई खुद की पूछता नहीं है, पर जब आप मर जाएंगे तो न जाने कितने वर्षों तक आपको याद किया जाएगा। क्यों? आपकी निष्ठा के ऊपर। तो भैया सीधी सी बात यह है कि अपने धर्म को ना छोड़ें। आज अब थोड़ी सी लोभ के चक्कर में अगर हम अपने पूर्वजों को छोड़कर कहने लगे अरे तो सब ढोंग है, ये है वो है, तो क्या होगा? अपना ही पतन हम करेंगे। पहले हमारे पास आयुर्वेद था तो हम ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे, प्रकृति से सब लेते थे। शरीर भी मिट्टी से धुलता था, दांत भी वनस्पतियों से धुलते थे। भाई दातून करते थे हम, हमें कहाँ ब्रश की जरूरत थी, पर हमें ऐसा फंसाया गया और हम आज फंस गए। और वही चीज हमको रोग दे रही है और फिर उसी चीज को लोगों उसी की दवाई बना के हमें दे दिया गया है, यानी हम फंस गए। चाह के भी अब हम निकल नहीं सकते। हमने अपनी परंपराएं छोड़ी, हमने अपने अपने धर्म शास्त्र छोड़े, हमने अपने अपने पंथ बना लिए और उसका आज यही परिणाम है कि पूरा समाज दुखी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परेशानियां दुख ना हो। क्यों? हमारे पास आध्यात्म नहीं रहा, हमारे पास आध्यात्म बल नहीं रहा, हमारा मनोबल गिर गया। हमने अंदर की शक्ति को नष्ट कर दिया, हमने अपने शरीर को पोषित किया, हमने अपने शरीर को सजाया, हमने अपने मन पे कभी काम ही नहीं किया। और अगर हम धर्मशास्त्र उठाएं तो सबसे ज्यादा मन के ऊपर ही काम हुआ है। पूरा चिंतन मन पर है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही व्यक्ति को बांधता है, मन ही व्यक्ति को मुक्त करता है। और अपने इन स्थानों से जुड़े। आप देखते हैं विधर्मियों को, उनका कर्म कुछ भी है पर अपने स्थान के प्रति, अपने धाम के प्रति कितनी निष्ठा है। और हमें तो प्राप्त है अपने पूर्वजों के द्वारा। आप क्या समझते हैं? आप आज जो शांति से रह पा रहे हैं, स्वतंत्रता से रह पा रहे हैं, तो क्या आपकी देन है या हमारी देन है? किसकी देन है? अपने पूर्वजों की देन है। उन्होंने अपनी देह नष्ट की, खून बहाया,
सब कुछ नष्ट किया, तब आज हम मौज में रह रहे हैं। और हम नहीं संभले, हम नहीं समझे, हम नहीं जागे, हम नहीं उठे, हम नहीं अपने धर्म को जाने, हम अपने धर्म को नहीं पकड़े, तो आने वाली आपकी पीढ़ियां फिर उसी गर्त में समा जाएंगी। जीवन जिए, सब कुछ करें, आने वाले समय को भी हमें संभालना है। कुछ नहीं, बस थोड़ी सा प्रयास। आज अगर हम यहाँ कुछ कर भी रहे हैं तो हमें बहुत कुछ अवहेलनाएं भी सुननी पड़ती हैं। पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण करहीं सब निंदा। हमारा जो एक कर्म है ना पांडित्य, इसको मंद बताया गया है। मंद बोले तो बोले वशिष्ठ भगवान, वो ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी ने कहा अपने पुत्र वशिष्ठ जी से कि पुत्र तुम्हें रघुवंश कुल का पुरोहित बनना है, ये हमारी आज्ञा है। हाथ जोड़ लिए वशिष्ठ जी, बोले पिताजी मुझे मृत्यु दंड दे दो। क्या दे दो? मृत्यु दंड, मार दो मुझे, मर जाने दो, पर मुझे पुरोहित कर्म मत करवाओ, पंडित मत बनाओ। बोले क्यों? बोले पंडित को दान के आश्रित रहना पड़ता है। तो बोले अब पिताजी आपने आज्ञा की है तो उसको छोड़ नहीं सकता, करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने सांत्वना दी, बोले पुत्र परेशान मत हो, तू उस कुल का पुरोहित बनेगा जिस कुल में साक्षात नारायण स्वरूप श्री रामचंद्र का दर्शन होगा तुझे, और ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा जो सृष्टि का पालन करता है, रक्षा करता है, उसको विद्या अध्ययन, वो व्यक्ति तेरे से आकर बुद्धि लेगा, ज्ञान लेगा। तो उस आस के कारण वशिष्ठ जी रघुवंश कुल के पुरोहित बने। चाहते तो वशिष्ठ जी के पास कितनी समर्थता होती, पर नहीं। आज एक प्रचलन है समाज में, बोले ब्राह्मण तो भैया मौज में रहते हैं, ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से शास्त्र लिखे हैं, तो ब्राह्मण चाह नहीं लेता, इतनी जमीन ब्राह्मणों की है, ये सब ऐसे ऐसे करके। तो ब्राह्मण समृद्धशाली होता, धनवान होता, पर देखे जाए तो सबसे कठिन ब्राह्मणों के ही नियम है। ब्राह्मणों के ही सबसे कठिन नियम है। सुबह उठना, पूजा पाठ करना, जब व्यक्ति की रजाई से निकलने का मन नहीं करता, कंबल से निकलने का मन नहीं करता, तब जाके ब्राह्मण स्नान करके संध्या वंदन करता है। स्पष्ट लिखा है, अगर ब्राह्मण कभी धोखे से शराब पी ले, धोखे से भी शराब पी ले, तो सीधे निर्देश है मनुस्मृति में कि वो ब्राह्मण खोलता हुआ घी पिए। खोलता हुआ घी मतलब पीना क्या है? सीधे मर जाना। अब ये भी नहीं बोलो खोलता हुआ घी पीने के बाद गंगा जी में कूद जावे, सीधे से अपनी सीधी बात है, मर जावे। और वही बात अगर और नीचे आए तो वो भैया शराब पी सकते हैं, कोई बात नहीं, पर ब्राह्मण को क्या बनाया? एक नियम में बांध दिया। तो भैया अपने शास्त्रों से ना भागें, ये जो विकृतियां समाज में फैली इनसे बचें, स्वयं अध्ययन करें। एक बार समझ में नहीं आ रहा, 10 बार पढ़ें, जाने। एक बात बता दूं, ये मत समझना कि मैं ब्राह्मणों की बड़ाई कर रहा हूं। आज की परिस्थिति देख के लगता है कि अगर ब्राह्मण धर्म के बारे में बात नहीं करेगा तो किसी को समय ही नहीं धर्म के बारे में सोचने है। क्या बताइए आप? अगर ये बात झूठी है तो बताइए। मैं भगवान की भूमि में बैठ रहा हूं, अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो बताइए कि महाराज आप झूठ कह रहे हैं। रही धन की बात, तो भैया कोई किसी के जेब से जबरदस्ती निकालता नहीं। अगर कोई दान भी करता है ना, तो वास्तविकता कहीं ना कहीं भगवान की कोई प्रेरणा ही होती है, तो ही वो काम होता है। कोई कह दे ये मंदिर फलाने व्यक्ति ने बनवा दिया, तो कहीं ना कहीं भगवान ने उसको प्रेरणा ही की होगी, तभी ना बना। चाहते तो भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन के अलावा और किसी को निमित्त बनाकर महाभारत युद्ध जिता सकते थे, पर नहीं, वो कर्म अर्जुन के द्वारा ही होना था। भगवान सीधे कहते हैं कि अर्जुन तू क्या सोचता, तू मारेगा इनको, ये तो मर रखे हैं, ये तो मेरी दृष्टि देखने मात्र से मर गए हैं। पर नहीं, तेरा कर्म, छात्र कर्म क्या है, क्षत्रियों का क्या कर्म है, रक्षा करना। अब ये सब बल आए हैं, उस समय तो क्षत्रिय ही सारे राष्ट्र की रक्षा करते थे। काम वही हो रहे हैं, पर हमें हमारे मन में ऐसी विकृतियां भर दी गई हैं कि हम अपने शास्त्रों से दूर हो जाएं। आज भी हर व्यक्ति को सलाहकार चाहिए, आज भी हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए, आज भी हर व्यक्ति को एक सेवक चाहिए। काम वही हो रहे हैं, पर उसका नियम जो हमारे ऊपर राज करके गए हैं, ऐसा नियम बना दिया है ताकि ये समाज बिखर जाए, तभी तो वो राज कर पाएंगे ना। एक सेवक से कह दिया, अरे वाह, तेरे से तो सेवा कराई जाती है, तू सेवा करने लायक है। अब बेचारे को भड़का दिया, सेवा करने से छूट गया, बोले तू हमारे यहाँ आ, हम तुझे राजा बनाएंगे। बेचारा चला गया, लास्ट में क्या हुआ, या तो हमारे धर्म में आ जा या मर जा। हर कोई व्यक्ति पढ़ा है इन चीजों को, देख भी रहा है, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, क्या हुआ, यही तो हुआ। बोले तुम हमसे मिलो, हम तुम्हें राजा बनाएंगे। तो क्या हुआ, आज क्या स्थिति है, जहां 22% थे यहाँ 2% बचे हैं। तो भैया हमें तोड़ दिया गया, हमें बिखरा दिया गया। एक लकड़ी तो उठाओ और तोड़ दो, टूट जाएगी। 10 लकड़ी इकट्ठी करके तोड़ो, नहीं टूटेगी। तो भैया काम बटे थे। आप किसी कंपनी में जाओ तो वहां भी एक मैनेजर, उस कंपनी का ऑनर, और नीचे 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 चले, सब एक नियम बना है। तो कहां से आए ये नियम, शास्त्रों से तो आए हैं नियम। अब कोई कहे कोई कंपनी का सीईओ है, अब किसी चौकीदार को तो सीईओ बना दो, क्या होगा। तो जिसका जो काम था वो बटा हुआ था। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति व्यवस्थित थी, लोगों को डर लगता था सनातन से। और आज व्यक्ति मौज करता है, भाई भाई को लड़ा देंगे और चक्कर बीच में मौज मारेंगे। उस भाई से भी पैसा, इस भाई से भी पैसा, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, बीच वाला मौज कर रहा है। तो बस भैया यही कहना है आप लोगों से, इन आयोजनों का मतलब ही यही है, सारा समाज इकट्ठा हो। अब यहाँ कोई भेद है क्या कि कोई पंडित जी खा रहे हैं कि कोई और खा रहा है, भेद है क्या, नहीं है ना भेद। भगवान का स्थान है, आप जो प्रसाद पा रहे हैं अभी हम भी वो प्रसाद पाएंगे। बात बस इतनी थी, पूजा करने वाला उस व्यक्ति से दूर रहता था जो मांस भक्षण करता था, जो अशुद्धता से रहता था, क्योंकि भगवान की पूजा करनी है, शुद्धता चाहिए वहां, और कोई बात नहीं थी। पर हमें, हमारे ऊपर राज हुआ और हमें ऐसे विकृत करके उन चीजों को इतना बढ़ा चढ़ा के वो कर दे। आज भी देख लो आप, होता है ना, किसी व्यक्ति की लड़ाई हो और एक व्यक्ति हो, वो वहां भी मिलता हो, यहाँ भी मिलता हो, तो आपने कहा अरे फलाना व्यक्ति तो सही नहीं है, वो दूसरे व्यक्ति से आके क्या कहेगा, अरे वो तुमको गाली दे रहा था, तुमको तो बुरा कह रहा था, तुमने सुना तो नहीं, पर तुमसे चुगली की गई। उसने कहा एक शब्द, उसने कह दिया इतने लफ्ज। तो वही था, व्यवस्थाएं थी हमारे पास, पर उनको ऐसे बिगाड़ बिगाड़ के बतला दिया गया कि आपस में वो भेद हो गया। और उसका आज ये है कि भैया विधर्मी तो हमें खड़े मंच पर होकर धमकी देते हैं, और हम में इतनी हिम्मत नहीं कि हम कुछ कह सके। और आप उनके धर्म के बारे में बोल दो तो हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा होता है, क्या होता है, सीधे मार दिया जाता है। तो भैया इन कथाओं का मतलब, इन आयोजनों का मतलब ही यही है कि समाज एकत्रित हो,
एक दूसरे का सम्मान करे। ब्राह्मण के शरीर में कुछ अलग नहीं है, वही खून है, वही मांस है, वही हड्डी है, पर एक व्यवस्था ऐसी बनी आई है कि ब्राह्मण के पास बुद्धि है, शास्त्रों का अध्ययन है। आपने नियुक्त कर दिया ना कि ब्राह्मण सिर्फ अध्ययन करेगा, शास्त्रों को जीवित रखेगा ताकि ये परंपरा चलती रहे। आपने नियुक्त कर दिया ना कि ये क्षत्रिय है, ये सैनिक है, इसका काम ही है जाके बॉर्डर पर रक्षा करना। आपने एक व्यवस्था बना दी ना, ये बनिया है, इसका काम ही है व्यापार करना ताकि हर घर तक अनाज पहुंचे, हर घर तक कोई जो ऐसी चीजें हैं जो दिनचर्या या परिचर्या में लगती वो पहुंचे। आपने नियुक्त कर दिया ना। दलित किन का काम ही है शस्त्र बनाना, बैलगाड़ी बनाना, आदि आदि चीजों का निर्माण करना। आज देखो महाराज, इतनी विकृति है, बड़े बड़े शहरों में नाव ढूंढना पड़ता है कोई हिंदू मिल जाए। बीच में गाजियाबाद गए थे तो थोड़ी सा समय ज्यादा था। कई बार ऐसा होता है कि लगातार प्रोग्राम होते हैं तो बाल गाड़ी बड़ी हो जाती, सोचे कटवा लें, तो समझ लो 3 किलोमीटर भटके थे, हमें कोई हिंदू नाई नहीं मिला महाराज। आपसे आपका रोजगार छीन लिया गया। लोहार अब अपने अस्त्र शस्त्र नहीं बना पा रहा, उसको भरता है तू क्या लोहा पीटता रहता है दिन भर, ये तो फालतू चीजें हैं। अरे हाँ यार छोड़ ना, ये फालतू चीज है, कुछ और देखते हैं। छोड़ दिया उसने, ले किसने लिया? विधर्मियों ने। नाई से कहा तू बाल काटता है, अरे सबसे गंदा काम है, उसने बाल काटना छोड़ दिया। ले गया ना रोजगार। कुम्हार से कहा अरे तुम ये बनाते हो, क्या घटिया काम करते हो, छोड़ दिया, उसका भी रोजगार ले गया। आपको ऐसा भड़का दिया गया, ऐसा मिटा दिया गया कि आपने अपनी परंपरा से प्राप्त रोजगार आपने छोड़कर फालतू चीजों में भटक गए। अब ढूंढते हो कहीं नौकरी मिल जाए, कहीं कुछ और मिल जाए, आपका रोजगार वो ले गए, वही रोजगार वो कर रहे हैं। तो भैया अब आज हम हैं, हम चाहें तो हम भी कहीं पढ़े लिख के नौकरी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि और वैसे भी आजकल हो भी रहा है। हमारे ऐसे कई सारे मित्र हैं जिनके कंठ में ही शुक्ल यजुर्वेद है। एक पंडित जी आए हमारे मित्र हैं, पूरा शुक्ल यजुर्वेद उनको याद है, पर उनको उचित सम्मान नहीं मिलेगा तो क्यों उस चीज में अपनी बुद्धि लगाएगा? कुछ और मेहनत करेगा, बिजनेस करेगा, नौकरी करेगा, पर नहीं। फिर भी हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, पर हमें पता है अगर हम ही अपने धर्म का प्रचार नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि इस भारत देश में भी हम चैन से नहीं रह सकेंगे। तो आप किसी भी पद पर पहुंच जाएं, पर आपकी जो कुल से परंपराओं से आपके पास जो रोजगार था उसको जीवित रखें, छोटे रूप में रखें। कभी समय ऐसा बिगड़ा कि हमारी आने वाली संतति को नौकरी ना लगे, कम से कम उस चीज से अपना जीवन निर्वाह तो कर ले। तो बस यही कहना चाहते हैं, अपनी परंपराओं को ना छोड़ें, अपने धर्म को ना छोड़ें, अपने पूर्वजों के द्वारा उन चीजों को ना छोड़ें जिन्होंने उसको बड़े संभाल के रखा है, उन विधर्मियों से बचा के रखा था, उन चीजों को आप नष्ट ना करें। आप कुछ बना नहीं सकते तो मिटाने का भी आपको अधिकार नहीं है। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। जय हो। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। जय हो।
गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना, हर कर्म के गर्भस्थल से रहता हित अनहित अपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना। सहज में छूटे ना, सहज में छूटे ना, इतनी देवो हवा दोबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा दोबारा फूटे ना। श्री राधे, कितनी प्यारी, कितना अच्छा भाव है। कर्म करो पर इतना ध्यान रखो कि आपका धर्म भी ना छूटे। इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना। कितनी अच्छी बात है कि गुब्बारा है, अब हवा तो उसमें डालना है, हवा तो उसमें फूंकना है, पर इतना तो बुद्धि में दिमाग रखो, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे पास ज्ञान है। इतना तो ध्यान हो, इतना तो ज्ञान हो कि भैया उसमें हवा कितनी भरनी, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो उस भाव को ध्यान से सुनो। हरि बोल। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना, जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा दोबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा दोबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा दोबारा फूटे ना। जगदीश्वर महादेव की जय हो। जब काम बीज सृष्टि का नर हो अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर हो अकामी कैसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में वैसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। रूप कोई रूठे ना, जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा दोबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा दोबारा फूटे ना। इतनी देवो हवा दोबारा फूटे ना, इतनी देवो हवा दोबारा फूटे ना। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सिद्धश्री पटपरनाथ धाम की। तो बस ध्यान रखो, समझो। आप कोई कहे कि भैया कोई लोभ छोड़ दे, मोह छोड़ दे, नहीं हो सकता। काम छोड़ दे, नहीं हो सकता। अब कोई कहे कि सभी ब्रह्मचारी हो जाएं तो नहीं हो सकता। पर हर चीज का नियम, हर चीज का एक समय, बस इतना ध्यान मनुष्य को रखना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं।
तो बस अपने सनातन का सम्मान करें, अपने धाम का सम्मान करें और अपने धामों को व्यवस्थित रखें। उस इसी क्रम के साथ बस लगे हैं हम आप सभी, और आपके ही सहयोग से यहाँ सब होगा और हो रहा है। अब ये चैन कभी टूटेगी ना। हर वर्ष इस स्थान पर कुछ ना कुछ होता रहेगा। असम्मान तो हमारा बड़ा होता है, बुरा भुला भी लोग बहुत कहते हैं, हे महाराज तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। हाँ भैया कर रहे हैं, करेंगे, क्या करें, जन्म ही ऐसी जगह मिला है। अब चाहे उसको स्वार्थ समझ लो, चाहे अपना कर्म समझ लो। मांगना, बोले भैया मांगना तो काम है। वशिष्ठ जी बेचारे इतने बड़े महाराज के पुरोहित थे, पर जीवन उनका तो बस जो राजा दे दे, गौएं दे दे, कुछ जमीन दे दे, कुछ जंगल दे दे, कि भैया महाराज गुरुजी आप हमारी रक्षा के निमित्त, हमारे राष्ट्र की रक्षा के निमित्त कुछ यज्ञ करने के लिए आपको इतनी जमीन दे दी, इतना जंगल दे दिया, इतनी गौएं दे दी, जो यज्ञ में लगता था वो दे दिया। तो गुरुजी को भी क्या चाहिए? बोले राजा ने दिया है तो राजा की रक्षा के लिए हमें यज्ञ करना है, परंपरा थी। तो भैया हमारा तो कर्म है, अब चाहे कोई हमें कुछ भी कहे हमें तो करना है। अवसर तो बहुत आए जीवन में कुछ और करने के, पर क्या करें, वो ब्लड, वो खून में ही ऐसी चीजें हैं कि मन जाता ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता। तो जहां जन्म मिला है उस परंपरा को छोड़ने में जो मन है वो गवाही नहीं देता। तो इसलिए लगे हैं। और हमें पता है महाराज तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो उस समय भी उनको लोगों ने बड़ा बहुत गंदा गंदा कहा। कबीरदास जी को भी बुरा कहा, रैदास जी को भी बुरा कहा, मीराबाई ने तो क्या क्या ना सहा। घर वालों ने ही विष पिलाया, पर उन्होंने अपना कर्म ना छोड़ा। और आज देखो जाने के बाद हजारों वर्ष तक उनकी ख्याति है। तो हम कहते हैं जीवित होते हमें सम्मान नहीं मिलेगा, मरने के बाद तो मिलेगा ही। तो इसी आस में लगे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग भी प्रसाद पाएं और इस स्थान की चेतना को समझें। कभी आके अकेले में आके, हमारे कहने से कभी अकेले में आके इस स्थान को देखें, समझें, अनुभव करें। यहाँ तक सुना गया है कि 100 साल का व्यक्ति भी अगर यहाँ से पूछा जाए कि 100 साल के व्यक्ति से पूछा जाए, बोले स्थान कब से है, बोले भैया हमारे देखते तो मेला लगता आया है। बोले हमने अपने बाप दादाओं से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हम जब पैदा हुए तब भी मेला लगता था। तो आप ये लगा सकते हैं कि कितना प्राचीन स्थान है। और इस स्थान को आप नहीं संजोएंगे तो कल के दिन अगर कोई यहाँ मजार बना देगा तो आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप वो मजार हटा सकें। तो कम से कम इसका संरक्षण तो कर सकते हैं। जीवन वर्ष भर आप धन कमाते हैं, अगर उस धन का आधे पैसे से भी आधे पैसे का 100वां अंश भी निकाल के यहाँ देंगे एक वर्ष में या हर महीने, तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। परमात्मा आपको डबल करके देगा। कम से कम आपका स्थान तो रह जाएगा। आज हम आप सभी के सहयोग से जो होगा और हो रहा है अच्छा होगा। और भोलेनाथ और जो काल भैरव यज्ञ जो ये संपन्न हो रहा है, ये सब आप लोगों के कल्याण के लिए। आपने पढ़ा होगा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग, भय, पीड़ा इसी के लिए है। जब मेरा समाज सुखी होगा, मेरा समाज निरोग होगा, मेरे सनातन धर्म के अनुयायी जब स्वस्थ रहेंगे, संपन्न रहेंगे, तभी ना मेरा सनातन धर्म आगे बढ़ता रहेगा। तो बस इन्हीं चिंतनों के द्वारा आप यहाँ नहीं, जहाँ जहाँ आपके स्थान है वहाँ वहाँ उन चीज़ों का संरक्षण करें, उन चीज़ों को बचावें, अपने पुराने परंपराओं को जीवित रखें। जब तक हमारा जीवन है, मर सभी को जाना है, ना हमको यहाँ बैठना है, ना आपको यहाँ रहना है। कुछ दिन के ही अपन यात्री हैं यहाँ, और बस कुछ दिनों के बाद चले जाना है। अपने द्वारा कुछ हो जाएगा तो पीढ़ियां याद करेंगी कि उन्होंने इतना कर्म किया था,
कटिबद्धता से लगे रहे कि आज हमें ये स्थान प्राप्त है। तो बस इसी के साथ अपनी वाणी को प्रणाम। आप लोग भी प्रसाद पाएं और भोलेनाथ के दर्शन करें। ब्राह्मणों को भी जाना है, उनकी भी विदाई करना है। तो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जगदीश्वर महादेव की जय हो। पट पर नाम